हेलो फ्रेंड, आज हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसके लिए हमने इस पे अपने माप को ड्रॉ कर लिया है। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे गले को 6 इंच, इसकी लंबाई मैंने रखी है 5 इंच, शोल्डर मैंने लिया है 3 इंच, जिसे हम इस तरह से हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमारा 1.5 होगा। लेंथ हमने रखी है ब्लाउज़ की 14 इंच और हमें ये साइड से जो कि 7.5 इंच पे एक मार्क करना है, जो हमें ये अंदर वाले शोल्डर के सीधे में होना चाहिए। हमने ये इस तरह से उसी शेप की एक शीट को ड्रॉ कर लिया है पेपर की। अब हमें इस अपने नीचे वाली डॉट से ऊपर वाली डॉट को कुछ इस तरह का शेप देते हुए इसे मिला लेना है। ये शेप हमारा ऊपर की तरफ पतला जो कि 1.5 इंच ही चलते आएगा और नीचे की तरफ ये चौड़ा होते होते यहाँ पे 7.5 इंच पे जो हमने मार्क किया था उससे ये आके अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये शेप कुछ इस तरह से बनकर आ गया है। अब हमें अपने इस टुकड़े को काट कर अलग कर लेंगे। हमने एक अपने ब्लाउज़ के नाप की ही एक और शीट लेनी है पेपर की। जिस पे हमें इस सेंटर से हमें ब्लाउज़ के सेंटर से 2 या फिर 2.5 इंच पे एक मार्क लगाना है और नीचे से हमें लेंथ रखनी है 3 इंच और इसे इस तरह से हाफ मटके का शेप देते हुए ऊपर वाली डॉट से मिला लेना है। हमें ये अपने ब्लाउज़ के दूसरे तरफ 5 इंच पे एक मार्क करना है, 5 इंच पे, और हमने ये लेंथ यहाँ पे 3 इंच रखी थी इसलिए यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसे इस मटके की शेप में मिला लेंगे। हमने इस टुकड़े को काट के अलग कर लिया है और वो हमारे ब्लाउज का शेप है और हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। अब हम अपने इस कटिंग को अस्तर फैब्रिक पे भी काट लिया है। अब हम इसे इस तरह से मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक पे कट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे ब्लाउज़ का पार्ट उल्टा सीधा ना हो, इसलिए हमें इसे एज इट इज़ रख के ही मार्क करना है। हमें अपने इस टुकड़े को इस तरह से रनिंग स्टिच के थ्रू लॉक कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये मेन फैब्रिक तैयार कर लिया है। अब हम ये अपने दूसरे अस्तर फैब्रिक की कटिंग एक दूसरे मेन फैब्रिक पे करेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन हमारी साड़ी से मैच होता हुआ हो। मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर का कपड़ा लिया है, जिस पे हमें इस तरह से इसे रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दोनों सिरे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हों, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से रख के आपको बता रही हूँ। तो हमें इसे पिंक पे इस तरह से रखना है कि हमारा ये अंदर वाली साइड एक तरफ और बाहर वाली साइड एक तरफ आए और इसे इस तरह से रनिंग स्टिच के थ्रू लॉक करके मार्क करके फिर इसे कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से हमने अपने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। इसकी स्टिचिंग के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से पिंक कलर की एक पाइपिंग लगानी है, जो हम ब्लू वाले टुकड़े पे लगाएंगे, और पिंक वाले टुकड़े पे हमें ब्लू कलर की पाइपिंग लगानी है।
जो कि इसके गले पे लगेगी। हमें पाइपिंग की कटिंग के कपड़े की कटिंग के लिए कुछ इस तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। हमें सीधी पट्टी बिल्कुल नहीं निकालनी है, क्योंकि ये सीधी पट्टी में खिंचाव नहीं आता, जिससे हमारी पाइपिंग सही नहीं बैठती है। पिंक की तरह हमने यहाँ पे ब्लू कलर की भी पट्टी कट कर ली है। पाइपिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है और ये हमें इस तरह से गले पे स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद हमें इसे इस तरह से अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई लगा देनी है और ये हमारी ये हल्की सी पतली बाहर की तरफ पाइपिंग निकली हुई रेडी हो जाएगी। ये हमें अपने इसे डिज़ाइन पे ही पूरे गले के डिज़ाइन पे बनाना है। और ब्लू वाले टुकड़े पे भी हमें सेम इसी तरह पिंक कलर की पाइपिंग की पट्टी देनी है, जो कि हमें इस डिज़ाइन पे और ये गले पे बनेगी। ये हमने यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग की पट्टी को लगा लिया है। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए भी एक सिलाई लगानी है और उससे पहले हमें इसके कॉर्नर पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, जिससे ये बाहर की तरफ पट्टी खुल के आए। कट लगा लेने के बाद हमें इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इधर की तरफ, और हमें ये पतली बारीक पाइपिंग बाहर की तरफ दिखाते हुए अंदर की तरफ से एक स्टिच कर देना है। ये हमने अपने दोनों हिस्से पे ये सिलाई लगा ली है और दोनों की पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमें यहाँ पे नेक पे डबल लेयर की सिलाई लगानी है और यहाँ पे नीचे भी हमें इस तरह से सिल के लॉक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस पार्ट को अपने रेडी कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हाथ से एक सिलाई लगा लेनी है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ से ना दिखाई दे। इसके लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे टाँकों में तुरपाई कर लेंगे। इसके नीचे हिस्से पे हमें अपने साड़ी की लेस लगानी है। अगर लेस ना हो तो हमें इसे अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। बट हमें इससे पहले इस पे पीछे की जो डॉट्स होती हैं वो डॉट को बनाएंगे। डॉट बनाने के लिए हमें अपने ब्लाउज़ को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करते हुए हमें इसे ऊपर की तरफ से 10.5 या 11 इंच पे मार्क कर लेना है। हम इसे नीचे की तरफ से ये गले की जो कटिंग है इसके नीचे ही मार्क करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हमें इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह से नीचे की तरफ से आधी आधी इंच लेते हुए ऊपर की तरफ से ट्रायंगल बनाना है और स्टिच कर लेना है। ये हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इस तरह से इस पर पट्टी लगा लेनी है। हमें इस पर इस तरह से इसे मोड़ के स्टिच कर लेना है। ये हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट बनकर तैयार हो गया है।